हेलो मेरी यूपी के गाँव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको एक वायरल पेपर का सलूशन करवाने वाला हूँ। जो वायरल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप भी चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में 90% लाने के लिए तो जरूर इस वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मॉडल पेपर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर का कोड है 316 PX 2026। क्लास 12 इंग्लिश वाले छात्रों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं पूरा A to Z। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, यानी ध्यान पूर्वक दिए गए पंक्ति को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और दिए गए क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इस पैसेज को। पहले पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद से जुड़े जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। देखिए कह रहा फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स अपॉन दिस असेंबली is sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we had endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nonetheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. Now that future is not one of case and resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the place we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance. It also means ending of disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work and responsibility will not be over. Democracy is a government of the people, for the people, and by the people. It is the moral and constitutional duty of the government or the political party in power to ensure health, education, justice, equality, liberty, and food to every citizen of India, irrespective of caste, creed and community. चलिए अब इससे जुड़े जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है ए व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द असेंबली व्हिच इज ए sovereign body representing the sovereign people of India। ये क्वेश्चन ए का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। इसका आंसर है द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विंग द मिलियंस हु सफर। इट इंक्लूड्स एंडिंग पॉवर्टी, ignorance, disease and inequality of opportunity। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी What is the moral and constitutional duty of the government toward the citizens of our country? इसका आंसर है It is the moral and constitutional duty of the government to ensure health, education, justice, equality, liberty and food for every citizen of India without any discriminations of caste, creed or community। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये डेमोक्रेसी है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ई है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीसलेस। इसका आंसर है इनसिसेंट।
नेक्स्ट है which word in the passage is opposite of slavery? इसका आंसर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ inequality of opportunity in the passage? इसका आंसर है it means that all people do not get equal chance or equal opportunities in life. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला दिया है कि केवल एक पे लिखना है एनी वन। इसमें 3 टॉपिक दिया है आर्टिकल लिखने के लिए, इनमें से केवल आपको एक पर लिखना है। पहला दिया है ए डीजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया। बी है डियरनेस आर रिजिंग प्रेसेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। इनमें से हम एक पे लिखेंगे आर्टिकल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। हम इसी पे लिखेंगे, इसी पे। आइए इसको देखते हैं। इसका आंसर अनएम्प्लॉयमेंट ए प्रेसिंग इशू ग्लोबली एडवर्सली impacts economies, job society, scarcity leads to financial strain affecting individuals and families. Cases include technological shifts, economic downturns, and inadequate skills. Solutions involve skill development programs, fostering entrepreneurship and government incentives to stimulate job creation. Addressing unemployment demands a collaborative effort from policymakers, businesses and society. ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 राइट ए लेटर टू दी मायूर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न आवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। और राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। इन दोनों में से या तो इस पे लिखेंगे या तो उस पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे हम डियर मायूर्स नेम लिख देंगे हम। सब्जेक्ट ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेसेस माई कंसर्न अबाउट द रिसेंट हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्सेस इन आवर सिटी। एज a resident, the increased financial burden is affecting many of us. I understand the city's need for revenue, but such sudden increases create hardships for citizens. Many are already facing economic challenge, and this adds to their struggles. I kindly request a reconsideration of these tax adjustments taking into account the financial well-being of the residents. Your attention to this matter is highly appreciated. Thank you for your time and consideration. यहाँ लिख देंगे your address, इस तरह लिख देंगे। सेक्शन सी ग्रामर, इसको देखते हैं हम लोग। सेक्शन सी ग्रामर क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 × 2 10 नंबर का। पहला है ए गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। ऑप्शन फर्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सेकंड है प्लूटोक्रेसी, ऑप्शन थर्ड है ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन फोर्थ है ऑटोक्रेसी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन एरिस्टोक्रेसी इसका राइट
ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स। ऑप्शन फर्स्ट टू एब्यूज, ऑप्शन सेकंड टू क्राई आउट, ऑप्शन थर्ड टू थिंक ऑफ, ऑप्शन फोर्थ टू टेल। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, टू टेल इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी, द साइनोनिमस ऑफ जीलियस इज। जिसका ऑप्शन फर्स्ट है जीलियस, ऑप्शन सेकंड है कालुअस, ऑप्शन थर्ड है इनवॉइस, ऑप्शन फोर्थ है डेंजरस। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी है, द एंटोनिमस ऑफ जस्टिस इज। ऑप्शन फर्स्ट इनजस्टिस, ऑप्शन सेकंड माल प्रैक्टिस, ऑप्शन थर्ड इनजस्टिस, ऑप्शन फोर्थ मैलिस। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, इनजस्टिस इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। ऑप्शन फर्स्ट नोज, ऑप्शन फर्स्ट नोज, ऑप्शन सेकंड सिंस, ऑप्शन थर्ड लॉन्ग, ऑप्शन फोर्थ टाइम। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, नोज इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ये है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। पहला इसमें है माई ब्रदर सेड टू मी माई यू लिव लॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा माई ब्रदर प्रेयड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये इसका राइट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट है रीना सेड एलास आई एम अनडन। तो इसका आंसर हो जाएगा रीना exclaimed with sorrow that she was undone। नेक्स्ट है वी चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें पहला है यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इनटू सिंपल सेंटेंस, चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग। इसको चेंज करना है इनटू कंपाउंड सेंटेंस में। इसका आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग। नेक्स्ट है सी चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें पहला है ही इज बीटेन सेवरली बाई हिज मदर। इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। इसका हो जाएगा हिज मदर बीट्स हिम सेवरली। नेक्स्ट है नो अदर गर्ल इज ए ब्यूटीफुल एज सी इज। इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। इसका हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पहला है रमेश इज जूनियर देन महेश। इसका आंसर हो जाएगा रमेश इज जूनियर टू महेश। दूसरा है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका हो जाएगा शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। पहला है बर्थ बर्थ। इसका आंसर लिखेंगे बर्थ। सी इज ब्लाइंड बाई बर्थ। इस बर्थ का मतलब होता है आई बुकड ए बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एस्टरडे। सेकंड है डोज डोज। इसका आंसर हो जाएगा डोज। द डॉक्टर prescribed a dose of antibiotics for the infection। नेक्स्ट डोज का मतलब होता है ड्यूरिंग द ट्रेन राइड द राइमिक मोशन लूल्ड हर इनटू ए डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में किया गया,
लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याले चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेट, द फर्स्ट टी वाज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन चाइना in Delhi it was used as a medicine, but later it became the most favorite beverage. Now it is burned mostly in India and Sri Lanka. Now people all over the world have become a habit of drinking tea. The virtue of hard work produces a cup of refreshment. ये इसका हो जाएगा ट्रांसलेट इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 7 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4+4 यानी 8 नंबर का 2 क्वेश्चन है। पहला है व्हाई डिड गांधी जी चिड द लॉयर। इसका आंसर है गांधी जी चीडेड द लॉयर्स फॉर क्लोटिंग बिग फीस from the poor sharecroppers. He thought that taking cases to the court did title good to the cursed and fear-stricken peasants। अथवा करके क्वेश्चन इसमें व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगल्स और हु वाज मुकेश व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ हिज एम्बिशन वाज टू बिकेम ए मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसमें पहला है ए डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल plight of Bengal makers। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड डगल्स स्ट्रगल एट द पूल व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही एडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। ये है और इसमें से केवल एक ही करना है एनी वन करना है। तो देखिए इसमें से हम दूसरा कर रहे हैं बी वाला। डगल्स नियरली perished when he was thrown into the pool by a bruiser. Despite the overpowering fear, he maintained his hope. He made plans to save himself as he descended into the water. He made the decisions that as his feet touched the bottom of the pool, he would jump dramatically to the surface by giving his body an intense jerk upwards, lay down and paddle to the edge of the pool। ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इससे जुड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। इसका आंसर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एवरलास्टिंग जॉय, इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स एंड इट never fades and it continue to give us happiness throughout our lives। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज
इट्स लवलीनेस इंक्रीज। इसका आंसर है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी टाइम वी think of it or experience it. Beautiful things give us more pleasure and comfort as time passes. Next question है what does the poet mean to say by it will never pass into nothingness? इसका आंसर है द पोएट मीन्स दैट ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर लॉसेस इट्स चार्म और वैल्यू. It never dies or disappears from our minds. It remains a source of joy forever. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, जो कि 4 नंबर का है. पहला इसमें माई मदर एट 66, दूसरा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, तीसरा है कीपिंग क्वाइट. अगर आपको जो भी आता है इनमें से किसी एक का तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एनी वन इनमें से किसी एक पर लिखना है तो हम लिखते हैं माई मदर एट 66. इसका सेंट्रल आइडिया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एबव पोएम्स highlights the theme of the advancing age of the mother of the author and the fear of the expressions. This apparently short poem touches the theme of a beautiful bond between the mother and the daughter, so the poem portrays the different stages of life and teens, how every person grows old and faces various situations that life throws at them. ये है इसका आंसर हो गया आपका सेंट्रल आइडिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच. 4 + 4 यानी 8 नंबर का. इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द टाइगर काइंड डिसाइड टू मैरी. इसका आंसर है द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड thus द टाइगर पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम became almost extinct. Dwindled. It was then that he decided to get married to a girl in a royal family in a state which had ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट को इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया है, आप इनमें से किसी एक पर लिख सकते हैं. हाउ डिड दी ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब. इसका आंसर है 8. डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ, his way of living, his optimistic character, friendly behavior, and finally his zest and zeal to live his life to the fullest. These unique qualities of Mr. Lamb attract Derry towards him. Or how does Jo respond to her father's storytelling? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स. ये आपका 7 नंबर का है, केवल एक पे लिखना है. पहला क्वेश्चन इसमें है हु वाज द साइट्रिस्ट, व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल. इसका आंसर है सेम वाज ए साइट्रिस्ट, ही वाज ए फ्रेंड ऑफ चार्ले. द साइट्रिस्ट friend explained Charles' finding in the heart level was the result of stress, fear, and insecurity of the new world. He told him that it was a walking dream with fulfillment and nothing else. He also briefed his friend Charlie that the stress and fear had made him to find an escape to a world that was undisturbed and had plenty of leisure. ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी हाउ डिड डॉक्टर सादव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन war prisoner. How did his wife Hannah help him in this pious act? तो केवल आपको एक ही लिखना था, 2 क्वेश्चन दिए थे, इसमें पहला मैं बता दिया है.
तो इस प्रकार से आपको जो है इंग्लिश का पेपर मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है, पूरा का पूरा सलूशन बता दिया इस वायरल पेपर का। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।